शुरू खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। वैसे तो वतन अजीज इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आजकल बोलने पर पाबंदी है, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और यहां तक कि अगर बोलना है तो हमारे अल्फाज तुम्हारा मुंह, जो अल्फाज हम तुम्हारे मुंह में डालेंगे, बोलने हैं तो वही बोलने हैं, नहीं बोलने तो सफाया। बहरहाल क्या किया जा सकता है, सोना रब बैठा देख रहे हैं, गरीब आवाम रुल रही है, सियासतदान सियासी धमा चौकड़ी मचाए में, ताकतवर अपनी ताकत को मनवाने पर लगे हुए, हालांकि पूरी कौम ऑलरेडी ताकत माने हुए है, लेकिन ना जाने किसने उनको ये बता दिया कि भैया दोबारा से मनवाने की जरूरत है। सो वो अपनी जहद में है। सरकारी नौकर, तनख्वाहदार, सरकारी मुलाजमीन जिनको रियासत और अवाम की खिदमत के लिए पाला जाता है, वो अपने साहब की चाकरी में मसरूफ है। वहीं जो तबका बदहाल, जबूहाल, मसाइल का शिकार, अबतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, तो चले हम उनसे बात करते हैं, उनकी कहानी सुनते हैं और उनकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। उसकी वजह यह है कि बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि किसी के अल्फाज हम अपने मुंह में नहीं उठा सकते। हमारे अल्फाज बोले जाएंगे तो बोलेंगे, जब नहीं बोला जाएगा तो चुप साध लेंगे। तो जब तक अल्लाह ने ये काम दिया है, इस्तकामत दी है, तो लेट्स डू आवर थिंग्स। चलते हैं जी, उन लोगों से समझने की कोशिश करते हैं। ये खातून है, ये सामने दरबार अली हजवेरी है, यहाँ पर बड़ी दुनिया अपनी जिंदगी गुजारती है, खास तौर पर ख्वातीन, और ये मकाम बदकिस्मती के साथ ख्वातीन के हवाले से, बच्चों के हवाले से महफूज मकाम नहीं है, बट स्टिल दे आर हियर, दे हैव टू लिव देयर लाइफ। उनको अपनी जिंदगी के अयाम पूरे करने हैं, मामलात के समझ रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है बहन आपका? नसीमा। नसीमा नाम है। नसीमा बीबी। नसीमा कितने अरसे से यहाँ पर दरबार पर ही जिंदगी गुजर रही है? बस तकरीबन ईद मिलातुल नबी से मैं दरबार के अंदर जिंदगी कर रही हूँ। ईद मिलातुल नबी। वजह क्या है? ये किसकी तस्वीरात में उठाई? ये बच्चा कौन है? ये मेरा बेटा है। अगवा हो गया क्या? अगवा हो गया यार। किसने की है? ये मेरा पुप्पू का बेटा है, ये इनका बेटा। अगवा हो गए? नहीं, ये पुप्पू का बेटा है, इसने ज्यादती की है मेरे साथ। ये मेरा बेटा है, हाँ ये मेरा बेटा है, ये इन्हीं का है। अभी ये झूठ बोल रही है कि आपके पुप्पो के बेटे ने आपसे ज्यादती की और उसके नतीजे में ये बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा कहाँ है? अभी ये बच्चा इन्हीं के पास है, 3 दिन का था, बच्चा को अगवा किया। अभी 3.5 साल में तड़प रही हूँ। मुझे कोयटा से अगवा करके इधर लाई थे, 3 साल इधर मेरे साथ तशद्दुद जुल्म करता रहा। मैं तकरीबन जून को उनके घर से मैं भागी हूँ, जून को। सारा कोयटा से अगवा करके कितने महीने अपने पास रखा है? तकरीबन 2016 की बात है ना सर। 7 साल 2016 की बात है। 2016 मेरे मियाँ नशई था, मुझे मारती थी, पीटती थी कि मुझे पैसे दे दो ना, मैं घरों में काम करती थी। ये सारा कोयटा की बात है। जैसे मेरा तो कोई भी नहीं है, न माँ है न बाप है, सारी दूसरी शादी की है। मैं अकेली, सिर्फ मेरा पुप्पू मेरे पास उधर था। बाप ने भी दूसरी शादी कर ली? माँ ने भी दूसरी शादी कर लिया। सिर्फ पुप्पू पास थी? हाँ सिर्फ पुप्पू पास थे। ये पुप्पू का बेटा है? ये पुप्पू का बेटा है। जब मैं से कैसे आई यहाँ पे लाहौर? मुझे अगवा करके ले आए थे 2021 को पुप्पू ने, यानी कि 2016 की बात है सर। मुझे मैं शुरू से आप बात कर रही हूँ, 2016 की बात है। मेरे शोहर मुझे मारती थी, मैं पुप्पू के घर आई, मैंने कहा पुप्पू ये मुझे मारती है ज्यादा। उसने कहा अच्छा तू बैठ जा, मैं आपका खुला ले लूंगी आपके शोहर से। मेरे शोहर ने इसको 3-4 गोलियां भी मारी है, इन बंदे को गोलियां मारी है, 3-4 गोलियां। हाँ क्यों नसीमा का खुला ले रही हो? नशई है तो बस इसको मारा कि क्यों नसीमा का वो ले रही है। बस जैसे इसको मारा, उस दिन इसने कसम खाई थी मेरे शोहर से कि मैं आपकी बीवी को, नसीमा को नहीं छोड़ूंगी। बस वो मेरा शोहर तकरीबन 7 साल भागी हुए हैं, 7 साल वो भागी हुई है। इसने मुझे 7 साल शिकार करता रहा, 7 साल। सारा बदला मेरे से लिया। मैंने गुनाह क्या किया?
मैंने तो अपने शौहर को नहीं वो बताया मतलब कि इसको गोलियां मारो। इसकी मम्मा ने कहा कि तू बैठ जाओ, वो आपको ज़्यादा मारते हैं, मैं उससे कहूँगी कि आपका खुला दे दे, तलाक दे दे। जैसे मेरा शौहर तकरीबन 2016 इसको मारा, ये भाग गए। ये तकरीबन कराची हॉस्पिटल यानी कि कराची नेशनल आगा खान गई, जैसे ठीक हुई वापस आए। मैं अपने पहले वाले शौहर से 2 माह की हामिला भी थी, 2 माह की हामिला भी थी। इस दरिंदे ने मुझे कहा है कि नसीमा जिस दिन आपके शौहर ने मुझे मारा ना, मैं उस दिन कसम खाई कि आपकी बीवी को नहीं छोड़ूंगी, आप मेरे साथ ये गलत काम कर लो। मैंने कहा मैं इतना रोई इनके पास, मैंने कहा उस दरिंदे से मैं बच के आपके पास आई, मैं बस मैं ज़्यादा रोई। उसने कहा ज़्यादा ड्रामा ना कर, अपना ड्रामा बंद कर, मेरे साथ ये कर ले। बहरहाल मैं अपने शौहर की 2 माह की हामिला भी थी, मेरी बेटी मेरे पेट में थी, इसने मेरे साथ ये किया। 2 दिन बाद मेरे घर आई, इसने कहा नसीमा आप मेरे प्रपोज को कबूल नहीं किया। मैंने कहा नहीं, मैं कभी भी काम नहीं करूँगी, मेरे शौहर ने आपको गोलियां मारी, आप मेरे शौहर से पूछ ले। इसने मुझे अपने घर में बुलाया, इसने कहा कि आके ना पुप्पू आपका बुला रही है। मैं जैसे आई, पुप्पू घर नहीं था, कोई भी नहीं था घर में। ये सारा सब कुछ प्लानिंग करके रखा था कि इसको मैं किस तरह फंसा दूँ। जैसे मैं हामिला भी थी वैसे मैं बैठ के मैंने कहा सफ़र पुप्पू किधर है? आपने कहा कि पुप्पू बुला रही है। उसने कहा बैठ जाओ, पुप्पू आ रही है। मुझे दूध में 2 नशे की गोली दे के ना उस वक़्त मेरा सारा सब कुछ उजाड़ दिया इसने। मेरे बरहना हालत में वीडियो और तस्वीर बना के 4 साल मुझे ब्लैकमेल करता रहा। बहरहाल मैं अपने शौहर से तलाक ही नहीं ली अभी तक। मुझे पता नहीं है, तलाक नहीं लिया? नहीं, मुझे पता नहीं कि मेरा शौहर जिंदा है या मरा है, मुझे कुछ भी पता नहीं। जब मैं उस दरिंदे से बचकर इस दरिंदे से मैं फंस गई, मैं कहाँ जाऊँ, मेरा कोई भी नहीं है। मैं दिन रात दरबार के अंदर जिंदगी कर रही हूँ। बस इसने तकरीबन 4 साल कोयटे में इस्तेमाल किया। 2019 को मैं इससे हामिला हुई, इस दरिंदे से मैं हामिला हुई। जब मैं हामिला हुई 20 तारीख महीना 5 2020, ये मेरा बेटा पैदा हुआ इसी से बगैर निकाह की। आपने पुप्पू को नहीं बताया? मैं पुप्पू के पास इतनी गिड़गिड़ाती कि पुप्पू इस तरह अपने बेटों को कहो कि इस तरह ना करो। कहती है कि मेरे बेटे ने इतनी कुर्बानी दी है आपके लिए, आप क़यामत तक उसके लिए कुर्बानी दे। क्या मतलब? यानी किस बात की कुर्बानी दी है? बस आपके शौहर ने मेरे बेटे को मारा है ना, आपकी खातिर। तो अब सारी उम्र निकाह के बगैर रहोगी? निकाह के बगैर में पुप्पो के बेटे के साथ रहोगी? इसके बड़े भाई ने भी मेरे साथ ज्यादती की है, बड़े भाई ने भी इसको मेरे साथ ज्यादती की है। दोनों बेटों ने मेरे साथ ज्यादती की है। कौन सुनता है मेरा आवाज? नाज़रीन, बड़ी ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, बांझ रियासतें और यतीम रियासती निज़ाम यही हुआ करता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद।